हेलो बच्चों, क्लास 12th की एक्सरसाइज है 10.1। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख निरूपण करना है आपको। तो आपको बताया ही गया है कि ओरिजिन के दाहिनी ओर ईस्ट, बाईं ओर वेस्ट, ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ। उत्तर से नॉर्थ, उत्तर से पूर्व की ओर 30 डिग्री। तो आपको उत्तर की तरफ से ही एंगल बनाना है, ठीक है। पूरब की साइड में एंगल जाएगा। 40 किलोमीटर विस्थापन आपको दिखाना है, तो स्केल पे आपको पैमाना नाप करके ये रेखा विस्थापन की खींचनी है। तो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के लिए कर लिया है। तो इस तरीके से 0 से लेके P तक 4 सेंटीमीटर की कुल रेखा खींची जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। अदिश राशियां लिखी गई हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। तो आप देख सकते हैं 10 किलोग्राम, 40 डिग्री, 40 वॉट और 10⁻⁻19 कूलम। सदिश राशियां जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है, तो परिमाण भी लिखा है, दिशा भी लिखी। परिमाण, दिशा। तो ये 2 राशियां आपको मिल गई हैं, 2 मीटर उत्तर पश्चिम की और 2 मीटर पर सेकंड की। क्योंकि समय आप देख रहे हैं यहाँ सेकंड में लिखा हुआ है, और समय घड़ी की सुई जो है हमेशा दक्षिणावर्ती होके चलती है, तो उसकी दिशा निर्धारित है। इसीलिए समय जो है वो अपने आप में सदिश राशि है। दिया गया मिनट, सेकंड, इस तरीके से डायरेक्ट समय तो नहीं, लेकिन अगर दिया है मीटर, सेकंड, मिनट, आवर्स, तो अगला फिर अदिश और सदिश राशियों को श्रेणीबद्ध करना है। समय कालांश, समय कालांश जो है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा काल का जो अंश है। लेकिन अगर यही कह देंगे 3 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये सदिश हो गया। तो समय कालांश जो है अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, बल, वेग, आवेग, संवेग, ये सब चीजें सदिश राशि हैं। अब ये कहते हैं आकृति एक वर्ग के रूप में है और सदिश की पहचान आपको करनी है। सह आदिम सदिश बताना है आपको, समान सदिश बताना है, संरेख बताने हैं। तो देखिए सह आदिम सदिश में बताया है जब पुच्छ जो है एक हो तो सह आदिम सदिश होता है। तो आप पिक्चर में पुच्छ देखते हैं कि पुच्छ ए और बी, ए और ये बी नहीं डी होगा, ए और डी का पुच्छ जो है वो यहाँ मिल रहा है। तो ए और डी जो है वो सह आदिम सदिश है, ठीक है। और दूसरा समान सदिश वर्ग है, क्योंकि तो परिमाण और दिशा दोनों ही बराबर होती है। तो डी और बी के परिमाण और दिशा दोनों बराबर हैं, तो बी डी बराबर होंगे। यहाँ पे ए और सी भी देख रहे हैं, ये समान नहीं है क्योंकि इनकी दिशा जो है समान नहीं है, तो इसलिए केवल बी और डी ही समान है। संरेख परंतु असमान, तो आप देख सकते हैं ए सी संरेख हैं और इनकी दिशा विपरीत है। अब आ जाते हैं सत्य असत्य पे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और उसकी विपरीत दिशा माइनस ए संरेख हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। 2 संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि संरेख सदिश हैं तो उनके परिमाण भी समान होंगे, तो इसलिए असत्य है। समान परिमाण वाले 2 सदिश, समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। परिमाण अलग अलग हो सकता है, दिशाएं बराबर एक जैसी हो सकती हैं। समान परिमाण वाले 2 संरेख सदिश समान होते हैं, तो ये भी असत्य है। ओके बच्चों।
10.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है, आपको समझ में आया है ऐसी उम्मीद करते। ओके बच्चों।